हेलो बच्चों। प्राचीन काल से अब तक अगर कोई व्यक्तित्व युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वह है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर युवाओं के आदर्श बन सकते हैं। अगर हम उनकी कही हुई बातों पर अमल करें तो हम जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। हम कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में उन्हीं के जीवन की कुछ प्रेरणादायक कहानी बताने जा रही हूँ। बात उन दिनों की थी जब वो विद्यालय में पढ़ते थे। बचपन से ही नरेंद्र दत्त काफी कुशाग्र बुद्धि के थे और जब वो बोलना शुरू करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों को सुनते थे। एक दिन वो अपने क्लास में कुछ बता रहे थे और सभी बच्चे उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि कब शिक्षक क्लास में आए और पढ़ाना शुरू किए उन बच्चों को पता भी नहीं चला। जब शिक्षक को कानाफूसी की कुछ आवाज सुनाई दी तो वो देखने लगे तो सभी बच्चों ने नरेंद्र दत्त की ओर इशारा किया। वहां पे उपस्थित सभी बच्चों से शिक्षक ने प्रश्न पूछा। सभी बच्चे नहीं जवाब दे सके। अंत में वे नरेंद्र दत्त से जब प्रश्न पूछे तो बचपन से ही कुशाग्र और तेज बुद्धि वाले नरेंद्र दत्त, जिन्हें पहले से ही सब कुछ पता था, उन्होंने उस प्रश्न का जवाब दे दिया। अब शिक्षक जो बच्चे प्रश्न का जवाब नहीं दिए सबको बेंच पर खड़ा करने लगे। नरेंद्र दत्त ने भी वो बेंच पर खड़ा हो गए। तब शिक्षक उनसे बोले, अरे नरेंद्र, तुम तो जवाब दे चुके, तो फिर तुम क्यों बेंच पे खड़े हो, तुम उतर जाओ। तब वो शिक्षक को बताए कि नहीं, ये लोग मेरी ही बातें सुन रहे थे और मैं ही बात कर रहा था। उनके इस सच्चाई पर शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। तो बच्चों, उनका पहला ये कथन था कि हम कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़े, चाहे हम पे कितनी भी मुसीबत आए। दूसरी घटना है जब वो बनारस के दुर्गा मंदिर के पास प्रसाद खरीद कर जा रहे थे और वहां पर उपस्थित सभी बंदर उनके पीछे लग गए। वो बंदर के डर से आगे आगे तेजी से भाग रहे थे और बंदर उसका पीछा कर रहे थे। तभी वहां पर उपस्थित एक सन्यासी उनसे कहा कि तुम डरो नहीं, बल्कि इनका सामना करो। यह बात सुनकर नरेंद्र दत्त वहीं पर रुके और रुककर उस बंदर की ओर भागने लगे। उनको आता देख बंदर भाग चुके थे। तभी उस सन्यासी को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मुझे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दी कि हमें कभी भी डर के भागना नहीं चाहिए, बल्कि डर का डट कर सामना करना चाहिए, जिससे डर अपने आप भाग जाएगा। बच्चों, तीसरी घटना है जब उनसे प्रभावित पूरा विश्व था तो उसी समय एक महिला उनके पास आई और उनसे बोली कि आप मुझसे विवाह कर ले, क्योंकि मुझे आपकी तरह ही सुंदर बुद्धिमान पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद उनसे कहे कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। वह महिला बोली, परंतु मुझे तो आपके जैसे पुत्र की कामना है। वो उस महिला को कहे, हे माते, तब तो एक ही उपाय है कि आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए, तो आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह सुनते ही वह और महिला उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद।
उन्होंने कहा भी है कि हमेशा स्त्रियों की इज्जत करो, और उन्हें कहा सच्चा मर्द वही है जो हर स्त्री के प्रति अपने मन में मातृत्व का भाव जगा ले। एक घटना और मैं सुनाती हूँ, वो जो उनके विदेश भ्रमण की है। वो अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि कुछ बच्चे नदी में बहते हुए अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, लेकिन उन बच्चों का निशाना लग नहीं रहा था। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद उनसे बंदूक मांगे और उस अंडे के छिलके पर निशाना लगाया। पहला निशाना लगाया, वो लग गया, और इस तरह से वो 12 बार निशाना लगाए और सभी निशाना उनका लग गया। इससे वो बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि आप जो निशाना लगा रहे हैं सारा निशाना लग जा रहा है, जबकि हम लोग लगा रहे हैं तो नहीं लगता। तब स्वामी विवेकानंद उनसे बताते हैं कि अगर आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे रखेंगे तो निशाना जरूर सही लगेगा। अगर आप निशाना लगा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान निशाने पर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की ये चौथी सीख थी। तो बच्चों, युवा दिवस जो 12 जनवरी जो उनके जन्म दिवस पर हम मनाते हैं, ये आवश्यकता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम उनकी कही हुई बातों को अमल करें और उन पर आगे बढ़े। तभी हम अपना और अपने साथ साथ अपने देश का भी उद्धार कर सकते हैं। हमें उनकी कही हुई ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वराणि बोधितः। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद।